जी हाँ दोस्तों, तो सीएम सम्राट कैबिनेट का जरा हाल तो देखिए। सरकार बनने के 9 दिन के बाद ही खुल गया सारा राज, सामने आ गई सारी सच्चाई। आधे मंत्री तो हैं दागी, तो क्या दागियों के हाथ में है बिहार की कमान? वैसे गरीब राज्य में 90% से ज्यादा करोड़पति भी है। बीजेपी की खुल गई सारी पोल पट्टी, मचा हड़कंप। दोस्तों, 2 रिपोर्ट ने बिहार में मचाया है तहलका। बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो आरजेडी का ये एक ट्वीट देखिए आज का। आरजेडी ने लिखा एक्स पर, राजधानी पटना में एक ही दिन में 5 लाशें बरामद। लगातार बढ़ रहा अपराध पर आमजन को क्या दिखाया गया? चर्चा का विषय क्या बना कि मुख्यमंत्री 10 मीटर पैदल चले। सरकार डायलॉगबाजी, पीआर, चापलूसी, कुर्रता, विद्वेषपूर्ण जातिवाद से नहीं, योग्यता, तत्परता, निष्पक्षता, संवेदनशीलता, निरंतरता और सतत प्रयासों से चलता है, जो बीजेपी सरकार में है ही नहीं। दोस्तों, प्रशांत किशोर का एक बयान आप जरा सुनिए। प्रदेश के नए नवेले मुखिया प्रशांत किशोर ने क्या लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के बीच, चुनाव के बाद। दोस्तों, तारापुर कांड, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि ये जो बिहार का मुखिया है ये आरोपी नहीं है, अभियुक्त है। सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। खैर, खबर पे आइए। दोस्तों, बिहार में जब भी वैसे नई सरकार बनती है, दावे बड़े बड़े होते हैं, लंबी लिस्ट होती है, जिसमें दावा सुशासन का होता है, दावा अपराध मुक्त का होता है, दावा ईमानदार राजनीति का होता है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जब नई कैबिनेट शपथ लिया नई कैबिनेट ने, तो साहब अभी तो 7 मई को तो सबने शपथ ली है, मुश्किल से 9 दिन हुए हैं। अब देख लीजिए काला चट्टा इनका क्या है। पोल पट्टी सारी खुल के 2 रिपोर्ट ने खोल के रख दी है। दोस्तों, इस सरकार ने जब अपना रूप लिया तब भी यह कहा गया कि न्यू बिहार की तस्वीर बुलंद होगी, बीजेपी आ गई है, अब केंद्र से सीधे फंड आएगा, बिहार बदल जाएगा। क्या वाकई ऐसा है, या फिर सत्ता की इस चमचमाती कुर्सी के पीछे का सच कुछ और है? वैसे फिलहाल अभी बिहार में कंपटीशन चल रहा है, कौन रिक्शा से चलेगा, कौन पैदल चलेगा, कौन गाड़ियों से दूरी बनाकर, हालांकि एक और दिन में ये पैदल चलते हैं कैमरों के सामने, रात होते ही ये गाड़ियों पे सवार हो जाते हैं। खैर दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट, जिसने बिहार के इस नए मंत्रिमंडल के दावों के परखच्चे उड़ा दिए। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि बिहार की सियासत में चेहरे भले बदल जाएं, लेकिन दाग और दामन का पुराना रिश्ता कभी नहीं बदलता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस सूबे की आधी से ज्यादा आबादी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, उस सूबे को चलाने वाले माननीय कितने अमीर हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जिन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, बिहार में अपराध के ऊपर कंट्रोल का जिम्मा है, भाई साहब उनमें से कितनों का कानून से तो पुराना रिश्ता नाता रहा है।
एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि इस कैबिनेट में लगभग आधे मंत्री दागी हैं, यानी हर दूसरे मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बात सिर्फ छोटे मोटे मुकदमों की नहीं है, इनमें अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास, आईपीसी 307 जैसे संगीन आरोप शामिल है। और अगर बात पैसे की करें तो साहब यहां इस गरीब राज्य में 90% मंत्री करोड़पति हैं। गरीब सूबे की सबसे अमीर कैबिनेट इसे कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, दरअसल बिहार की सियासत में नैतिकता और सुशासन के बड़े बड़े भाषणों के बीच एक ऐसी हकीकत सामने आई है जिसने लोकतंत्र के ठेकेदारों को आईना दिखा दिया है। और महज 9 दिनों के बाद सरकार बनने के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल की जो कुंडली एडीआर से निकली है वो चौंकाने वाली भी है और डराने वाली भी है, सोचने पे मजबूर करने वाली भी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस कैबिनेट के कंधों पर बिहार के भविष्य का जिम्मा है, उसके आधे सदस्यों का दामन तो दागदार है। कुल 31 मंत्रियों के हल्फनामों को खंगाला गया। पता चला 15 मंत्रियों यानी करीब 48% माननीय आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। और दोस्तों, सिर्फ मामूली मुकदमों तक बात सीमित नहीं है। इनमें से 9 मंत्री ऐसे हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास, आईपीसी धारा 307 जैसे गंभीर और संगीन मामले दर्ज है। यानी जनता जिस सरकार को रक्षक मानकर चुनती है, उसके नुमाइंदों पर ही ये गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी 15 में से 7 मंत्री दागी हैं, 5 पर गंभीर धाराएं। दोस्तों, जेडीयू 13 में से 5 मंत्री दागी हैं, 2 पर गंभीर धाराएं। हम जीतन राम मांझी, संतोष कुमार सुमन दागी, एलजेपीआर दोनों मंत्री दागी। जरा पार्टियों के चाल चरित्र और चेहरे को, इसके अंतर को समझिए। खुद को सबसे अलग और अनुशासित पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट में सबसे आगे है। बीजेपी के कुल 15 मंत्रियों में से 7 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खुद प्रदेश के मुखिया इसी कतार में। इनमें से 5 तो ऐसे हैं जिन पर बेहद गंभीर धाराएं लगी हैं। और वहीं दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू भी कहां पीछे। जेडीयू के 5 मंत्रियों पर आपराधिक और 2 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा सहयोगी दल हम के मुखिया जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन लोजपा रामविलास के कोटे से बने मंत्री, दोनों मंत्रियों ने भी अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा खुद अपने हल्फनामे में की है। यानी सत्ता के इस मलाई में दागियों की हिस्सेदारी पूरी मुस्तैदी के साथ तय की गई है। लेकिन कहानी दोस्तों सिर्फ अपराध तक की नहीं है। अपराध के साथ साथ बिहार के मंत्रियों की आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार भले ही विकास के पैमानों पर पिछड़ा हो, लेकिन मंत्रियों की तिजोरियां पूरी तरह लबालब भरी हैं। दोस्तों, इस कैबिनेट के 90% चेहरे करोड़पति हैं। बीजेपी के 15 में से 13 और जेडीयू के तो 100% यानी सभी 13 मंत्री करोड़पति के इस क्लब में एक पक्के सदस्य हैं। लेकिन इस पूरी करोड़पति कैबिनेट में जो सबसे बड़ा नाम सामने है वो भारतीय जनता पार्टी की रमा निषाद का है। और आई विधानसभा क्षेत्र से आने वाली और सूबे की पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद इस कैबिनेट के सबसे धनी सदस्य हैं। इनके पास कुल 31.85 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। सवाल यह कि जो मंत्री खुद इतनी अकूत संपत्ति की मालकिन है, क्या वो बिहार के सबसे पिछड़े और अति पिछड़े समाज की जमीनी गरीबी और उनके दर्द को क्या समझ पाएगी? और दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो 22 मंत्री ग्रेजुएट हैं, यानी उससे अधिक पढ़े लिखे ग्रेजुएट भी हैं या फिर मास्टर्स भी करा हुआ, जबकि 8 मंत्रियों की योग्यता महज 10वीं और 12वीं के बीच है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो महिलाओं के सशक्तिकरण के दावों को लगा है। आरक्षण, 33%, आधी आबादी, देखिए बीजेपी ने कितनी जगह दी है। आधी आबादी को न्याय देने की बात करने वाली इस सरकार में 35 मंत्रियों में से केवल 5 महिलाएं हैं, यानी सिर्फ 14% हिस्सेदारी। 30%, 25% तो हो जाती। उम्र के लिहाज से भी कैबिनेट बुजुर्गों के अनुभव और ज्यादा भरोसे उसके ऊपर दिखाते बुजुर्गों के ऊपर, जहां 81% मंत्रियों की उम्र 51 से 80 वर्ष के बीच है, जबकि युवाओं के नाम सिर्फ 19% मंत्री हैं, 30 से 50 वर्ष के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, तो
ये देखिए आपने हमारे मंत्रियों की ये चमचमाती हुई कुंडली। आंकड़े किसी विपक्ष के नेता ने नहीं बल्कि चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली देश की सबसे निष्पक्ष संस्था ADR ने जारी किया है। रिपोर्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की नीतियों और सुशासन, उनकी नीयत, उनकी मंशा पर सवाल खड़े करती है। अपराध खाक कम होगा, अनंत सिंह जैसा विधायक हो तो। सवाल ये, क्या राजनीतिक दलों के पास साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया है, जो उन्हें दागी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को कैबिनेट में शामिल करना पड़ता है? क्या मजबूरी है कोई? क्या अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपियों के हाथों में सूबे की कानून व्यवस्था और विकास की चाबी सौंपना बिहार की जनता के साथ कोई भद्दा सा मजाक नहीं लगता? और सबसे बड़ा सवाल, जब चुनावी टिकट और मंत्री पद का पैमाना क्या सिर्फ बाहुबल और धनबल, पैसा रसूख से तय होगा? दोस्तों, बिहार का आम, ईमानदार और पढ़ा लिखा युवा राजनीति में ऐसे में तो आने की सोच भी नहीं सकता। और ये रिपोर्ट साफ बताती है कि चेहरा चाहे किसी भी गठबंधन का हो, जब बात सत्ता के समीकरणों की आती है तो शुचिता और ईमानदारी को ताक पर रख दिया जाता है। अब देखना यह कि इस दागी और करोड़पति कैबिनेट के सहारे सम्राट चौधरी बिहार को विकास की किस नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। लेकिन ADR रिपोर्ट ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। हमले खूब हो रहे हैं कि क्या अपराध कम होगा बिहार में, अपराधी तो भरे पड़े हैं कैबिनेट में। और दोस्तों, प्रशांत किशोर की बात याद कीजिए कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, उन्हीं का क्षेत्र तारापुर कांड, 7 लोगों से जुड़ा मामला और आरोपी नहीं अभियुक्त। तो जब टीम के कप्तान, तो भाई साहब टीम, सवाल ये, बिहार एक बार फिर क्या उसी पुराने ढर्रे पर लौट रहा है? उससे उबरने की कोशिश कर रहा है, उससे निकल रहा है? कहां फंसा है? बताइए राय आपकी जो भी हो इस खास कैबिनेट के ऊपर। बहुत शुक्रिया।